पिछले बार हमने jQuery ट्रैवर्सिंग में एंसेस्टर्स देखे और इस बार हम देखने वाले हैं डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स यानी कि हम क्या करेंगे, जहां भी हमने एलिमेंट बनाया था उसके ऊपर वाली चीज हम गए थे, जो भी उसके ऊपर बने थे, अब हम यहां से और नीचे वाली चीजों को एक्सेस करेंगे। यानी कि जो डिसेंडेंट क्या हो सकते हैं, डिसेंडेंट हो सकते हैं आपके चाइल्ड, आपके ग्रैंड चाइल्ड या आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, और इस तरीके से ऑन आप जहां तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो हम क्वेरीज जो जे क्वेरी है उससे ट्रैवर्स कर सकते हैं डॉम ट्री के थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री के थ्रू, ताकि हम फाइंड कर सकें, निकाल सकें, एक्सेस कर सकें डिसेंडेंट्स किसी भी एलिमेंट के। अब ट्रैवर्सिंग अगर करनी है नीचे की तरफ डॉम ट्री में, तो दो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे। एक तो है आपका चिल्ड्रन, एक है आपका चिल्ड्रन और एक है आपका फाइंड। ये चिल्ड्रन एक है और एक फाइंड है। तो जो jQuery चिल्ड्रन मेथड है, इसमें हम क्या करने वाले हैं और क्या होता है इसमें कि ये रिटर्न करेगा, ये आपको देगा जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रन है सिलेक्टेड एलिमेंट के। तो एक एलिमेंट ले लिया तो उसके जितने भी आपके वो है चिल्ड्रन वो दे देगा। अच्छा, ये मेथड हमेशा ट्रैवर्स करेगा एक सिंगल लेवल डाउन, एक लेवल डाउन, एक एक बार में एक एक जगह जाएगा। और जो हम एग्जांपल अब देखने वाले हैं उसमें ऐसे चिल्ड्रन करके हम रिटर्न कराते हैं एलिमेंट्स को। तो हमने जो पिछला कोड लिखा था, इसके बाद हम और देखेंगे, एक पैरामीटर भी डालेंगे इसमें। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि आपको कोड दिखा देते हैं। कोड वही है जो हमने अभी इसके पहले एंसेस्टर्स में लिया था, थोड़ा सा इसमें फेरबदल करेंगे, थोड़ा सा फेरबदल, ताकि थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। तो ये हमारा कोड था, आपको याद होगा ऐसा। तो इसमें पेरेंट्स अंटिल तक हमने खत्म किया था। अब इसको मैं यहाँ पर एक काम करते हैं कि पेरेंट्स की जगह हम चिल्ड्रन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं या फिर इसको बदल देते हैं। हमारे पास एक डिव क्लास है, एंसेस्टर्स क्लास थी, अब इसी क्लास को क्यों ना कुछ और कहा जाए, इसको हम अब डिसेंडेंट्स कहेंगे। क्या करेंगे? डिसेंडेंट्स। तो DSC कर देता हूं इसको, डिसेंडेंट क्लास हो गई है। ऐसी ये भी यहाँ पर DSC नाम हो जाएगा इसका, डिसेंडेंट क्लास हो गई हमारी। अब जो डिवीजन एक डिव क्लास हमने बनाई थी डिसेंडेंट, कुछ इसका आप स्टाइल वगैरह देना चाहें तो स्टाइल दे दीजिए। और ये आपका, अब ये हमारा करंट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये डिव क्लास DSC हो गया। यहाँ कोई स्टाइल इसका देना हो तो और कोई स्टाइलिंग कर दीजिए। वैसे स्टाइल हमने ऊपर दिया हुआ है, बट और भी कोई स्टाइलिंग करनी हो तो इसके कर सकते हैं। यहाँ पे वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगी। तो ये आपका यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे आप लिखना चाहते हैं विड्थ और कोलन लगा के आप लिख दीजिए 500 px और ये लगा। अब इसमें ये वाले में div, ये आपका, इसको बता दीजिए कि ये आपका करंट एलिमेंट है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जाएंगे। आप ये आपका करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो दूसरा div है इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये UL वगैरह को भी हटा देते हैं, एक बस पैन रखते हैं, ये ली को भी हटा देते हैं, ली को भी हटा देते हैं। ये div हटा दिया तो ये भी div हट जाएगा। यहां पर इस जगह पे एक P कर देते हैं, ये P हो गया, P से ही बंद कर दीजिए। मैं बताता हूं इसको, मैं इसको वैसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें अगले एग्जाम्पल में भी एक्सेस करना होगा। ये एक स्पैन बना दिया P में, और एक और बनाते हैं सेम चीज, एक और P सेम चीज याद रखते हैं। तो ये आपका जो P है, ये हो जाएगा P चाइल्ड, ये P चाइल्ड हो गया। ये स्पैन क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रैंड चाइल्ड, ये आपका हो गया ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, राइट। इसी तरीके से ये भी आपका सिबलिंग हो गया। ये वाला एक काम करता हूं, तो इसको पूरे को पेस्ट कर देता हूं ताकि चीजें बार बार लिखनी ना पड़े। P का चाइल्ड हो गया ये, और ये आपका स्पैन जो होगा वो ग्रैंड चाइल्ड होगा। इस तरीके से अगर मैं इसको
रन कराऊं और ये अभी इसको कर दो, चलिए चलने दीजिए, कोई बात नहीं, देखना ही है। ओके, अभी ये रेड क्या हुआ इसको भूल जाइए। अभी आप देखिए हमारे पास एक div है करंट एलिमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास एक चाइल्ड है जिसे हम ग्रैंड ये चाइल्ड कह रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड है। तो इसकी स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लेते हैं ताकि जब हम एक्चुअल में रन कराएं इसको तो सही लगे। तो P ये चाइल्ड है, इसका मतलब ये ग्रैंड पेरेंट पिछले एग्जांपल से हटा देते हैं, यहाँ पर भी हटा देते हैं, और क्योंकि ये ग्रैंड चाइल्ड है, GRAND कर दीजिए, ग्रैंड चाइल्ड। ओके, अब देखिएगा सारी चीजें ठीक आ गई। अब लेवल दिख रहा होगा आपको। हम इस कर्सर करंट एलिमेंट से P चाइल्ड, उसके अंदर और ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये इस लेवल से यहाँ आएंगे, इस लेवल से यहाँ आएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं अपना कि हम अब रेड नहीं, अब चलिए ब्लू कर देते हैं इसको, कलर चेंज कर देते हैं इसको ताकि एग्जाम्पल नया सा लगे। अब पेरेंट्स एंटिल यहाँ था, आप उसको उठाइए, आप इसको भूल जाइए कि अंदर हमें क्या देना है। आप सीधा क्या करिए कि जो चिल्ड्रन है ये वाला फंक्शन जो हम सीख रहे हैं, चिल्ड्रन फंक्शन ला दीजिए बस। चिल्ड्रन CHILDRN चिल्ड्रन हो गया। आप किसका चिल्ड्रन मांग रहे हैं आप, ये भी तो सवाल है। पहले तो स्पैन से ऊपर जा रहे थे div तक, अब div से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर div हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा div। अब div के ये जो div देख रहे हैं आप, एक div है, एक ही div है, उसके अंदर 2 P है, उसके अंदर स्पैन लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, div लिया, div के चिल्ड्रन हम मांग रहे हैं, हम चिल्ड्रन एक्सेस कर रहे हैं, उसकी हम CSS कुछ रेड ये ब्लू कलर में कर दे रहे हैं। ओके, तो अब इसको रन कराया जाए, Ctrl+S। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम रन कराएंगे तो केवल आपको इस div, जो कि div है उसके नीचे P है, तो केवल ये जो चाइल्ड वाला डब्बा है वो केवल आपको ब्लू दिखना चाहिए। रन कराते हैं इसको, बाकी अंदर स्पैन वाला नहीं दिखना चाहिए। आप देखिए केवल इसके नीचे वाला सिलेक्ट हुआ और वही आपको क्या दिखा है, ब्लू। अब अगला जो है उसमें हम ये चाह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर भी दे ताकि फिल्टर कर सके जो सर्चिंग है चिल्ड्रन की। तो अभी जो अगला एग्जांपल इसी में हम दे रहे हैं, इसमें तो थोड़ा चेंज करेंगे और इसमें ये क्या करने की कोशिश करेंगे कि फिल्टर करेंगे सर्च चिल्ड्रन की। तो अभी जो अगला एग्जांपल है वो रिटर्न करेगा सारे P एलिमेंट जिसका क्लास नेम होगा फर्स्ट है, जो भी हम नाम देने वाले हैं, दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिवीजन, जो div के डायरेक्ट चिल्ड्रन है और जिनकी क्लास का कोई नाम। जैसे अगर मैं बोलूं कि अब मैं इनको, ये जो है इसको मैं देता हूं, ये जो पहला P है इसको मैं कोई क्लास दे देता हूं, ये किसी क्लास के होगा एलिमेंट, क्लास इक्वल टू, हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए कोई भी नाम दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए, फर्स्ट। और अगले वाले को हम क्लास दे देते हैं सेकंड, इस वाले को सेकंड। SCC कर दीजिए सेकंड। तो आप देखिएगा अब इससे बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब हमने कोई चेंज नहीं किया। हम यहां पर जाएंगे चिल्ड्रन में और हम बोलेंगे कि जो ऐसा पैराग्राफ निकालिए जो चिल्ड्रन हो div का और जो क्लास को बिलोंग करता हो P पैराग्राफ, और कौन सी क्लास है डॉट सेक कर दीजिए। तो दूसरा वाला आपका ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला डब्बा, ये हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ब्लू हो जाएगा, जो भी क्लास का मेमोरान देंगे आप। तो अगर इसको चला के देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा है, मतलब div के कौन कौन से आपके वो है चिल्ड्रन, एक ये डायरेक्ट चिल्ड्रन P वाला है और एक ये है, और भी हो सकते थे और नीचे लिखते तो ये फर्स्ट जहां लिखा हुआ है, मतलब ये P का चाइल्ड है, ये भी P का डायरेक्ट चाइल्ड है। लेकिन हमने कहा कि वो हमें चाहिए जिसकी क्लास सेक हो, तो क्लास सेक है तो यहां पर आ गया। देखा आपने किस तरीके से ये बना। अब इसके बाद हम यूज करेंगे फाइंड मेथड। ये रिटर्न करेगा डिसेंडेंट एलिमेंट, जो भी सिलेक्ट एलिमेंट आपने किया है, ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट। अब ये भी यही काम करेगा कि वहां से लेकर, जहां से शुरू किया है करंट एलिमेंट से लेकर वहां तक जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। जैसे हमने पिछले बार किया था कि हमने
रेंज बताया था कि हम एक जगह से दूसरी जगह ऊपर जाना चाहते हैं, ट्रेवर्स अप करना चाहते हैं, हम ट्रेवर्स डाउन करना चाहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है रिटर्न करेगा सारे के सारे स्पैन एलिमेंट्स जो डिसेंडेंट है div के। तो कौन कौन से हमारे div के स्पैन एलिमेंट्स है, एक ये है और एक ये है। तो उसके लिए हम केवल यहाँ पर div और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, बाकी सब सेम ही रहने दीजिए, फाइंड कर देते हैं बस इसको। फाइंड, यहां पर करेंगे फाइंड, इस जगह फाइंड और यहां पर लिख देंगे स्पैन। बस जितने भी div के जो div से लेकर स्पैन तक जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, वो मतलब हम फाइंड कर रहे हैं div के अंदर कौन कौन से स्पैन एलिमेंट है, div के अंदर कौन कौन से स्पैन एलिमेंट है, ये और ये, यानी कि ये दोनों बक्से अंदर वाले जो बक्से हैं, जो स्पैन ग्रैंड चाइल्ड यहां लिखा है, वो दोनों आपके रेड हो जाने चाहिए, क्योंकि हम उनको रेड भी करना चाह रहे हैं इससे। तो कंट्रोल एस करिए, कंट्रोल आर कर दीजिए। आप देखिए ये अंदर के रेड नहीं ब्लू, हमने ब्लू किया तो ये अंदर के ब्लू हो जाएंगे। तो फाइंड से हम उस एक करंट एलिमेंट से उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां तक जो एलिमेंट एग्जैक्टली चाहिए। तो हमें स्पैन चाहिए था तो स्पैन मिल गया हमें। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमारा जो अगला है वो जितने भी डिसेंडेंट है div को निकालना है। तो उसके लिए अब यहाँ का क्या करेंगे हम, अब इसमें तो केवल वो निकाले ना जो स्पैन जो स्पैन मैच हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टार दे दीजिए। इस स्टार को लेते ही सारे के सारे क्या करेगा, जितने भी हैं div से लेकर नीचे जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, जो मतलब स्पैन से लेकर जितने भी एलिमेंट ऊपर दिख रहे हैं, div के साथ पूरे आपने नीचे div पे गए, div से एक एक स्टेप नीचे उतरते गए, जो जो उसके नीचे दिख रहा है वो सारा, यानी कि div को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट आपके ब्लू हो जाने चाहिए। इनकी बॉर्डर आपका ये स्टार यही काम करता है, सारे के सारे उठाए। तो देखिएगा सारे के सारे आपके ब्लू हो गए, राइट। अब अगला जो है वो यहां तक हमने देख लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं वो है आपका सिबलिंग्स। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि वो और सिबलिंग्स और फिल्टरिंग, ये दो चीजें हम एक साथ ले लेंगे। तो आज की बस बात यहीं तक। डिसेंडेंट्स हमने देख लिया, ट्रैवर्सिंग में हमने एंसेस्टर डिसेंडेंट दोनों देख लिए। अब हम सिबलिंग्स और फिल्टरिंग देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।